गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एजुकेशन। मैं आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना और बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए वी नीड 4 थिंग्स, दैट इज़ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इन चारों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपके लिए इंग्लिश सीखना और बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। दोज हु वर्क इन द सेंटेंसेज और होम वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंसेज इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब है वह जो सेंटेंस में कोई काम करता हो या एक्शन करता हो या जिसके बारे में हम लोग सेंटेंस में बात करते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है ही, सी, राम और एक्सेट्रा। आइए सेंटेंस के साथ इसको समझते हैं। ही रीड्स बुक, मतलब वह किताब पढ़ता है। इस सेंटेंस में किताब पढ़ने का काम ही कर रहा है, यानी यहाँ पे ही सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक अच्छा लड़का है, यानी यहाँ पर राम सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। बेसिकली सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन सब्जेक्ट वो होता है जो किसी नेम, प्लेस और थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गीता, न्यू दिल्ली, गर्ल और एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट है प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट वह होता है जो नाउन के बदले यूज़ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। दोस्तों, सब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नंबर। इसका मतलब है संख्या के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वह होता है जिससे किसी एक संख्या का बोध होता हो, जैसे ही, सी, इट, बॉय एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है ही इज रीडिंग बुक, मतलब वह किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आया है जो कि इज है। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जो एक संख्या से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे वी, यू, बॉयज़, etc। एग्जाम्पल है वी आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल है। दोस्तों, नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इन अ सेंटेंसेज वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। इसका मतलब है सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं वी आर टीचर, मतलब हम लोग शिक्षक हैं। इस सेंटेंस में वी एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब यहाँ पे आर प्लूरल आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गोज़ टू अ स्कूल, मतलब वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो यूज हुआ है वो भी सिंगुलर यूज हुआ है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स मेन वर्ब इन अ सेंटेंसेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंसेज में मेन वर्ब को हेल्प करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल है इज, एम, आर, वाज, वर एंड एक्सेट्रा। There are 26 helping verbs. It is classified as primary helping verb and modal helping verb. Each are 13 in number. दोस्तों, helping verb 26 होते हैं जो कि 13 होते हैं primary helping verb and 13 होते हैं modal helping verb. Let's see what is the primary helping verb and modal helping verb. Primary helping verb. It works as helping verb as well as main verb. दोस्तों, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता हो और मेन वर्ब का भी काम करता हो। आइए सेंटेंस के साथ इसको समझते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, मतलब तुम एक छात्र हो। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो कि है आर, जो कि मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ,
आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, आर एंड लर्निंग। सो यहाँ पे आर जो है वो यूज हुआ एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब इज लर्निंग। दोस्तों 13 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आर फॉलोइंग। वर्ब टू बी, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी एंड बीन। नेक्स्ट है वर्ब टू डू, डज एंड डिड। एंड द नेक्स्ट है वर्ब टू हैव, हैज़ एंड हैड। इन सारे को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। नेक्स्ट है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। इट ओनली वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, इट नेवर वर्क एज मेन वर्ब। दोस्तों इसका मतलब है मोडाल वर्ब सेंटेंसेज में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, डेयर एंड नीड। डेयर एंड नीड दोनों की तरह काम करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं और एज ए मेन वर्ब भी काम करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। आई कैन हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक है हेल्प जो कि यहाँ पे मेन वर्ब है और एक है कैन जो कि यहाँ पे मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस सेंटेंस में भी दो वर्ब है, शुड एंड वर्क। शुड इज यूज एज अ मोडाल हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्क इज यूज एज अ मेन वर्ब। दोस्तों 13 मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स आर फॉलोइंग। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। इन सारे को हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है मेन वर्ब। इट इज़ एन एक्शन वर्ड विच शोज मोशन और मोमेंट। एग्जाम्पल है गो, कम, प्ले, थिंक एंड एक्सेट्रा। मेन वर्ब is classified as full verb and semi verb. The first one is full verb. Verb which show complete action or movement is called full verb. दोस्तों वह verb जो complete actions या movement को show करता है उसे हम लोग full verb कहते हैं। For example run, play, jump and etc. Second है semi verb. Verb which does not show complete action is called semi verb. वे वर्ब जो सेंटेंसेज में कंप्लीट एक्शन नहीं शो करते हैं उसे हम लोग सेमी वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है थिंक, स्लीप, बिलीव एंड एक्सेट्रा। दोस्तों मेन वर्ब इज आल्सो क्लासिफाइड एज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब विच हैव ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल है यू स्पीक इंग्लिश, मतलब आप अंग्रेजी बोलते हैं। इस सेंटेंस में स्पीक एक वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, सो यहाँ पे स्पीक होगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब विच हैव नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यू लर्न, आप सीखते हैं। इन सेंटेंसेज में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो यहाँ पे रीड एंड लर्न इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। दोस्तों नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ऑन विच अ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन एंड इट इज़ गवर्न बाय अ वर्ब और प्रीपोजिशन। दोस्तों इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है जिस पे वर्ब किसी क्रिया को परफॉर्म करता है, या इट इज़ गवर्न बाय अ वर्ब और प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों वे ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सी कुक्स फूड एंड यू लर्न इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है फूड एंड इंग्लिश जो कि नॉन लिविंग है, सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वे ऑब्जेक्ट जो लिविंग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई टीच यू एंड सी हेल्प्ड राम। इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है यू एंड राम जो कि लिविंग्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड indirect object. दोस्तों one more thing you have to remember is that when there are two objects in a sentence then indirect object used before direct object. मतलब जब किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग्स होता है वो पहले जो होता है बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि होता है नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल है आई टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है यू एंड इंग्लिश। हेयर यू इज़ द indirect object and English is direct object, so we use firstly indirect object and then direct object. Next है object of a preposition. Example है sit with them. One more example है she lives in a palace. दोस्तों we have discussed all the four things: subject, helping verb, main verb and
object. One more thing you can remember is that verb form. This is also important. There are 5 forms of verb: V1, V2, V3, V4 and V5. Present, past, past participle, present participle and present. For example, you can take the go, it means jana, go, went, gone, going and goes. दोस्तों, when we add s or es to the verb, it becomes singular, and we add s or es to the noun, it becomes plural. इसका मतलब है जब हम लोग verb में s और es जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, और हम लोग जब नाउन में s और es जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप अपना रिव्यू और रिमार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।